नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी और पहुंचा हूं जैसा कि आप मेरी विंडो पर देख रहे हैं कि डीबीसी कर्मचारी यूनियन के पास, क्योंकि मुद्दा और मसला अचानक बहुत ज्वलनशील हो गया है। दिल्ली एक तरफ बाढ़ और बारिश के त्राही हो रही है, दूसरी तरफ मलेरिया, डेंगू इस तरह के मच्छर फैल रहे हैं, बीमारियां जिनसे ज़्यादा फैल रही हैं। और हालांकि इन सब से अलग आई फ्लू भी जो है दिल्ली में चरम सीमा पर है। ऐसे में डीबीसी कर्मचारी जो इन सारी बीमारियों से जनता को बचाने का काम करता है, लड़ने का काम करता है, बीमारी में दवाइयां डालने का काम करता है, चाहे मोहल्ले हो, इलाके हो, सड़कें हो या दिल्ली की जनता के घर हो। ऐसे में जब यूनियन हड़ताल की तैयारी में है और अब हड़ताल की तैयारी पूरी हो गई, अब हड़ताल पर जाने की कगार पर है। ऐसे में दिल्ली के मेयर शैली ओबराय जी का एक संदेश मिलता है कि हम डीबीसी कर्मचारियों से आग्रह करते हैं कि वो हड़ताल पर ना जाएं। हमने तो इस बार उनको ब्रेक भी उनका आगे बढ़ा दिया। ऐसा बयान दिल्ली के मेयर ने दिया है। क्या आनंद भाई, इस बयान को सुनने के बाद भी आपकी पूरी टीम, आपकी 3500 कर्मचारियों की टीम क्या हड़ताल पर जाएगी? देखिए, एक दिन के ब्रेक से पेट नहीं भरता है। हमने अपने मेयर साहब को भी कहा था कि आप जो है एक दिन का ब्रेक छोड़िए, 2 दिन का ब्रेक दे दीजिए, लेकिन कर्मचारियों की जो तपस्या है 28 साल की, उसको पूरा कीजिए। जो उसने आज तक सोचा है कि इस निगम में आके मैं कभी पक्का भी होऊंगा और एक अच्छी तनख्वाह का आहरण भी करूंगा कि जिससे मेरे बच्चे ठीक से पल पाएँ। लेकिन आज होता क्या है कि एक ऑर्डर जारी हुआ 9 मार्च 2022 को, लेकिन उसे लागू करने में 1.5 साल तक हम 10 लगातार लिखित पत्र दिए और लगातार ऐसा हड़ताल भी ऐसा नहीं कि हमने दिल्ली की जनता को या मौका देखकर या हर चीज़ को प्रशासन को दबाव में लाने के लिए किया हो। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। 2 महीने पहले जब ये बारिश हो भी नहीं रही थी, जब हमने हड़ताल के लिए लेटर दिया था। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और साथ में निगम की सरकार ये भी कह रही है कि भाजपा आपसे जानबूझकर ये प्रदर्शन, ये हड़ताल करवा रही है, ये सब भाजपा की साजिश है। इस पे क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, भाजपा और ये हम कोई राजनीतिक बात में नहीं है, हम लोग कर्मचारी हैं। अगर ऐसा होता है तो आपने 9 मार्च को जो ऑर्डर हुआ था उसको लागू करवाने में मेयर साहब या कमिश्नर साहब ने पहल क्यों नहीं की? हमने 10 बार बात की है और अपने मौखिक रूप से भी, लिखित रूप से भी की है। और अभी 2 महीने पहले जब हड़ताल के लिए हमने लेटर दिया था, तो 2 महीने पहले उस लेटर पे संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? हमने उसके बाद भी कर्मचारी को आगाह करने के लिए प्रशासन को कहा कि ये हड़ताल पर जा सकता है कर्मचारी, तभी में रोष है, उसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया गया। जब हमने डेट ही खोल दी है तो आज भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, उसे अनदेखा किया जा रहा है। यानी आप निगम खुद चाहता है कि आप हड़ताल पर जाइए, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, तो आप कर्मचारी को खुद ही स्वयं कह रहे हैं कि आप हड़ताल करिए, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, तो कर्मचारी क्या करे? शर्मा जी, क्या करवाना चाहते हैं आप निगम से डीबीसी कर्मचारियों को? हम कुछ नहीं करवाना चाहते हैं। जो निगम ने खुद अपना आदेश उसके करने के लिए बोला गया है, उस आदेश को लागू करें। जो 9 मार्च को आदेश दिया गया है वो हमने कोई अपने आप नहीं बनाया है। निगम के आला अधिकारियों ने मिलकर बैठकर मीटिंग लेकर उस आदेश को जारी किया था। आज उसको उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए, तो कर्मचारी यही चाहता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता है। या तो आज उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए जिसमें वो अपना लालन पालन नहीं कर पा रहा है, अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा है, या उस ऑर्डर को लागू किया जाए। हमें 2 ही एक अपनी बात लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज उस पर भी अगर संज्ञान ना लिया जाए तो कर्मचारी, आपको मैं बता चुका हूं कि लगातार 2 महीने पहले हड़ताल के लिए नोटिस दिया गया, तो संज्ञान अब तक क्यों नहीं? इस पर भी तो मेयर साहिबा अपने संज्ञान लेके क्या किया गया है? आनंद भाई, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। सिंह साहब मेरे साथ हैं। आरपी साहब, आपसे भी यही सवाल लेता हुआ चलूंगा, क्या दिल्ली नगर निगम की नजरों में डीबीसी कर्मचारियों की कोई वैल्यू नहीं? जब काम की बात आती है सैफी साहब, तो निगम कर्मचारियों को कोरोना योद्धा, नए योद्धा के नाम दिए जाते हैं, लेकिन जब कर्मचारी के हित की बात आती है तो सब अधिकारी और नेतागण चुप्पी साध लेते हैं। हमको इस इंतजार में 28 वर्ष हो चुके हैं और हम 28 वर्ष से इसी उम्मीद में बैठे थे, आज नहीं तो कल हमको अपना पदनाम और रोजगार मिलेगा, लेकिन आज तक हमको रोजगार नहीं मिला है। हम जनता की सेवा करते रहे और करते रहेंगे, लेकिन हमारी अधिकारियों से अभी भी उम्मीद है कि हमें जल्दी से जल्दी पदनाम दिया जाए, नहीं तो हम 31 जुलाई से गेट नंबर 5 सिविक सेंटर पर हड़ताल पर बैठ जाएंगे, क्योंकि और कर्मचारियों के पास कोई रास्ता नहीं है। 3500 कर्मचारी इस कगार पे पहुंच गए हैं कि आज उनके पास हड़ताल पर जाने का के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस कगार तक पहुंचाने में निगम का कितना बड़ा योगदान है? सर, सारा ही निगम का, अधिकारियों का, हमारे नेतागणों का। ये चाहते तो अब से कब तक ये हमें सारी सुविधा, जो इन लोगों को सुविधा मिल रही है, जो मैं तो नेताओं को भी कहता हूँ, ये 5 साल के लिए आते हैं, सारी सुविधा पूरे जीवन भर ले जाते हैं। हम
60 साल नौकरी करने के बावजूद भी, और अब हमें कुछ नहीं दे रही है, सिर्फ मात्र छोटी सी तनख्वाह, उसमें भी हर साल हर 6 महीने ब्रेक देते हैं। इसका हड़ताल का कारण सिर्फ हमारे अधिकारी और नेतागण है। अगर हड़ताल के बाद भी, मैडम आपसे भी ये बात जानता चलूंगा, हड़ताल के बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जितनी भी महिलाएं डीबीसी कर्मचारी के रूप में निगम में काम करती हैं उनकी तरफ से क्या एक्शन होगा निगम के लिए? धन्यवाद सैफी भाई आपका। हम निगम के वो कर्मचारी हैं जिनकी विपत्ति के समय सिर्फ निगम को याद आती है। उस टाइम निगम की तरफ से तरह तरह के बयान आते हैं कि ये डीबीसी कर्मचारी कोरोना योद्धा हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। जैसे कोई विपत्ति का समय हो या निगम को सुविधा चाहिए हो या कोई फायदा चाहिए हो, हाउस टैक्स कलेक्शन करना हो या मतदान में ड्यूटी करवानी हो, स्वच्छता सर्वेक्षण करवाना हो, हर जगह डीबीसी कर्मचारी को सबसे पहले काम के लिए खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन जब वही डीबी कर्मचारी भूखा होता है और परेशान होता है और निगम से अपने पद की मांग करता है, संवैधानिक पद की, तो उस टाइम पे उसको सबसे पीछे धकेल दिया जाता है। नेता और अधिकारी सब बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। कितने दुर्भाग्य की बात है कि छोटी छोटी मांगों को लेके हमें बार बार सड़क पे आना पड़ता है, उसमें महिलाएं भी शामिल है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ रोड पे चिल्लाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, लेकिन इन अधिकारी को अभी तक शर्म नहीं आती। झूठे वादे करते हुए इन्हें शर्म नहीं आती। वो कर्मचारी हैं हम जिनकी खुद निगम ने कमर तोड़ दी है, जो अभी तक हमें कर्मचारी का दर्जा तक नहीं मिला है। अभी तक इन्होंने ये घोषणा नहीं करी कि ये हमारे कर्मचारी हैं। पक्का करने की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब की बार हम भी इनके झूठे वादों में नहीं आने वाले। 31 जुलाई 2023 को हम सबने मिलकर फैसला किया है कि सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 पे हम सभी अपने अधिकारों के लिए बैठेंगे और तब तक वहां से नहीं जाएंगे जब तक कि बिल्कुल अब की बार पक्की तरह से हमारा काम नहीं कर दिया जाए, क्योंकि ये झूठे आश्वासन लेते लेते हम भी थक चुके हैं। निगम के झूठे आश्वासनों से तंग आकर आज एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी और जितने भी कार्यकर्ता हैं आनंद शर्मा जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यूनियन के सर्वे सर्वा हैं, यूनियन के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष की अपनी एक मान्यता होती है, अपनी एक जिम्मेदारी होती है। देखना यह है और सवाल जरूर लेता हुआ चलूंगा आनंद जी से। आनंद जी, आज पूरी यूनियन के कर्मचारी पदाधिकारी जितने भी यूनियन से जुड़े लोग हैं और अन्य डीबीसी कर्मचारी भी आपकी तरफ टिकटिकी बधाई देख रहे हैं, क्या आश्वासन, क्या संदेश उन तक पहुंचने वाला है? देखिए, आज हम सभी 12 जोन के प्रधान और महासचिव यहाँ मौजूद हैं। सभी ने अपने प्रण किया है कि हम इस हड़ताल में जब तक नहीं उठेंगे, जब तक जैसे पिछली बार आदेश जारी किया था, जब तक उसे इम्प्लीमेंट के ऑर्डर जारी नहीं किए जाएंगे। अभी साथ में मैं हर अपने कर्मचारी से, पूरे 12 जोन के 3500 कर्मचारियों से, जो हमारे 3000 साथी मौजूद हैं, उनको मैं आह्वान करता हूं कि आज अगर 28 साल में निगम ने आपके बारे में नहीं सोचा है तो अपने घरों से निकलो, अपने हक को लेने के लिए निकलो। आपने आज तुम्हें नहीं तो कल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकारी आपके बारे में आज 2 महीने 10 लेटर और 28 साल देखो उस तरफ पीछे की तरफ कि आपके लिए क्या किया और क्या सोचा। आपको आज तक अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मिल रहा। निकलो बाहर और अपने हक के लिए जंग में 5 नंबर गेट पर 31 जुलाई को पूरे दमखम के साथ, पूरे जोर शोर के साथ उतरो। ये अधिकारियों को पता लगे कि कर्मचारी क्या और क्या कर सकता है, क्योंकि कर्मचारी को हमेशा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और उसे अनदेखा किया जा रहा है। इस खबर के बाद आप जब भी ये खबर देख रहे हैं, इसके 24 घंटे बाद आपको एक खबर और देखने को मिलेगी, जिसमें हम डीबीसी कर्मचारियों से बात करेंगे, जो कर्मचारी वर्किंग में है, जो क्षेत्रों में, इलाकों में, मोहल्लों में, गलियों में, सड़कों पर काम करते हैं, उस कर्मचारी से हम बात करेंगे। आनंद भाई से ये जवाब लेना था हमें कि यूनियन का क्या एक्शन है। उन्होंने बताया भी कि यूनियन का जो एक्शन है, 31 जुलाई को समस्त कर्मचारी सड़क पर सिविक सेंटर के बाहर धरने प्रदर्शन करने वाले हैं और शायद भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।